माता रानी जी के सभी प्यारे भक्तों को जय माता जी की। जैसा कि आप सभी को पता है कि श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा पर जाने के लिए किसी भी यात्री की कोई एज लिमिट नहीं होती, यानी कि बुजुर्ग से बुजुर्ग व्यक्ति भी यात्रा पर जा सकते हैं और छोटे से छोटा बच्चा भी यात्रा कर सकता है। फिर वो बच्चा चाहे आपका 7 महीने का हो, 8 महीने का, 9 महीने का, 1 साल का, 2 साल का, हर उम्र का बच्चा भी यात्रा पर जा सकता है। फिर जब भी हमारी फैमिली तैयारी करती है श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा पर जाने के लिए और हमारे साथ कोई छोटा बच्चा होता है जैसे कि 7 महीने का, 8 महीने का या मे बी 1 साल का, तो हम लोग सोचते हैं कि चलो ठीक है, हम ही लोग उसको गोद में लेकर यात्रा कर लेंगे, थोड़ी थोड़ी दूर सभी लोग पकड़ लेंगे, कभी कोई पकड़ लेगा, कभी कोई पकड़ लेगा, ऐसे करके हम अपनी यात्रा कर सकते हैं। तो हम आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें, क्योंकि हम घर से तो ये प्लानिंग करके जाते हैं कि ठीक है, हम बच्चे को गोद में लेकर यात्रा पे चले जाएंगे और धीरे धीरे यात्रा कर लेंगे। पर जैसे ही आप यात्रा शुरू करते हैं, पैदल चढ़ाई शुरू करते हैं, तो थोड़ी दूर जाकर ही जो भी बच्चा गोद में लेगा वो बंदा थक जाएगा। फिर वही हुआ कि एक बंदा गोदी लेगा बच्चे को, फिर दूसरा बंदा गोदी लेगा, ऐसे में धीरे धीरे सभी यात्री थक जाएंगे और सभी की यात्रा पर असर पड़ेगा। साथ में ही बच्चा अलग परेशान होगा, बार बार सबकी गोदी बदलेगा, वो अपने आप में परेशान होगा। तो ऐसे में आप लोग बिल्कुल परेशान मत हो, ये सब मत सोच के जाइए कि आप बच्चे को गोद में लेकर यात्रा कर पाएंगे। हाँ, कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। यदि आपको अपनी यात्रा आनंदमय और सुखमय बनानी है तो आप सभी के लिए वहाँ पे एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। वहाँ पे बेबी वॉकर मिलते हैं जो कि आप ले सकते हैं और आपका बच्चा उसमें बैठकर आराम से भवन तक पहुंच भी सकता है और भवन से वापस आ भी सकता है। ये बेबी वॉकर आपको बाणगंगा पे ही मिल जाएंगे। आप चाहो तो बाणगंगा के बाद भी ले सकते हो। यदि आपको वॉकर करना ही है और अगर शुरुआत में ही आप वॉकर ले लेंगे तो आपको बहुत आराम होगा, क्योंकि आपको अच्छे वॉकर्स मिल जाएंगे और रेट भी अच्छा लग जाएगा और अवेलेबिलिटी जो कि अच्छी होती है स्टार्टिंग में, तो आप देख के अपने हिसाब से वॉकर ले सकते हैं। आपको ना 2 प्रकार के वॉकर मिलेंगे। एक तो वॉकर विद बॉय मिलेगा, जिसमें कि एक बंदा होगा, वो वॉकर में आपके बच्चे को बिठाएगा और ऊपर तक लेके जाएगा, भवन तक लेकर जाएगा और वापस भी लेके आएगा, जैसे भी आप बुक करना चाहेंगे। और एक ऐसा मिलेगा जिसमें आपको सिर्फ रेंट पे वॉकर मिलेगा, आपको खुद ही वॉकर ड्राइव करके पकड़ के धीरे धीरे लेके जाना होगा। तो जो पहले वाला ऑप्शन है वो थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि जो बंदा होता है वो अपनी स्पीड से चलता है, क्योंकि उनको बहुत प्रैक्टिस होती है, उनका डेली का आने जाने का रहता है वहाँ पे, और चूंकि उनको पैसे भी कमाने होते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि एक ही दिन में 2-3 राउंड कर लें वो लोग। तो ऐसे में क्या होता है कि वो आपके बच्चे को बिठाकर बहुत तेजी से चलते हैं और आप लोग की उतनी स्पीड नहीं होगी। अगर होगी भी तो फिर कोई एक फैमिली का बंदा ही होगा जो उसके साथ चल सकेगा, और बच्चे के साथ चलना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि बच्चा आगे पहुंच गया, उसको भूख लगी या फिर वो रोने लगा, तो ऐसे में एक फैमिली मेंबर का होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो उसमें हो सकता है कि आपको थोड़ी दिक्कत हो, क्योंकि एक बंदे को हमेशा ही वॉकर के साथ चलना पड़ेगा, उस बंदे की स्पीड के साथ से आपको अपनी स्पीड मैच करनी पड़ेगी। तो हो सकता है कि आपके फैमिली में से ऐसा कोई भी बंदा ना हो जो कि बहुत स्पीड से चल सके। तो इस केस में आप दूसरा ऑप्शन भी ले सकते हैं। उसमें क्या रहेगा कि जो शॉप्स आपको मिलेंगी बाणगंगा पे या बाणगंगा का क्रॉस करके भी आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। एक वॉकर मिलेगा आपको रेंट पे, वो यदि आप वॉकर रेंट पे लेंगे जिसमें कुछ आपको सिक्योरिटी अमाउंट जमा करना होगा, और वॉकर करीब आपको 350-400 में मिल जाएगा। वो वॉकर आपको रेंट पे मिलेगा और आपको अपने बच्चे को उसमें बिठाकर खुद ही उसको धीरे धीरे लेके जाना होगा। वो सुविधा आपके लिए बहुत अच्छी है। उसमें क्या है कि आपने अपने बच्चे को वॉकर में बिठा लिया और अपनी स्पीड के हिसाब से, जैसे आपको चलना है, धीरे चलना है, तेज चलना है, कहीं रुकना है तो आप रुक भी गए, कहीं कुछ खाना है तो आपने कुछ खा भी लिया, तो आप अपनी स्पीड के हिसाब से अपनी फैमिली के साथ वॉकर पे बच्चे को बिठाकर भवन तक पहुंच सकते हैं। वैसे आप जब दर्शन करके वापस आएंगे तो जहां से आपने वो वॉकर लिया था उसी शॉप पे आप वॉकर वापस कर दीजिए और अपना सिक्योरिटी मनी वापस ले लीजिए। तो ये सुविधा ज़्यादा अच्छी है। हालांकि जो बेबी वॉकर विद बॉय है उसके चार्जेस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, करीब 550 रुपये में आपको मिल जाएगा। वो ऑप्शन भी आप ले सकते हैं यदि आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा है या फिर आपका बच्चा थोड़ा सा बड़ा है कि वो अगर अकेली भी थोड़ी बहुत देर रह जाता है तो वो परेशान नहीं होगा, तो ऐसे में आप वो वाला ऑप्शन भी ले सकते हैं। तो ये 2 ऑप्शन मैंने आपको बताए जिसमें आपका छोटा बच्चा बहुत ही आसानी से यात्रा कर सकता है। और वॉकर में क्या है कि बच्चा बैठा होगा तो उसको खुद में भी बहुत अच्छा लगेगा, उसको लगेगा कि वो घर में ही घूम रहा है, वॉकर में बैठा है या फिर किसी गाड़ी में बैठा है, तो वो आपको परेशान बिल्कुल नहीं करेगा और आराम से बैठे बैठे भवन तक पहुंच जाएगा।
और यदि आप वॉकर रेंट पे लेते हैं, उसमें क्या है कि यदि आपको बच्चे को गोद में भी लेना है तो थोड़ी बहुत देख लिया आपने, बच्चे को गोद में भी ले लिया, उस वॉकर में आपने अपना लगेज रख लिया, थोड़ा बहुत जो हल्का फुल्का लगेज आपके साथ जा रहा है, 1 या 2 बैग जो आपके साथ हैं वो आप उसमें वो भी रख सकते हैं। तो वॉकर आप अगर रेंट पे लेते हो तो आपको दोनों काम आ जाएगा, आप बच्चे को भी बिठा सकते हो, यदि आपने बच्चे को गोद में ले लिया है तो आपके पास जो सामान है आपकी पीठ पर वो आप लगेज में रखकर भी ट्रॉली की तरह उसको ऊपर तक लेके जा सकते हो। तो भक्तों, ये सुविधा थी बच्चों के लिए। ऐसी बहुत सारी सुविधाएं श्री माता वैष्णो देवी जी की ट्रैक पर आपको देखने को मिलेगी। वो सारी सुविधाएं धीरे धीरे हम वीडियोस बनाकर आप सभी के साथ शेयर कर लेंगे, ताकि किसी भी भक्त को किसी प्रकार की परेशानी ना हो और वो घर बैठकर ही अपनी यात्रा की प्लानिंग कर सकें। इसके अलावा भी यदि आपके मन में कोई सवाल हो तो आप हमसे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर भी पूछ सकते हैं। जय माता जी की। श्री माता वैष्णो देवी जी से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। माता रानी जी की कृपा से हमारी यह कोशिश रहेगी कि हम जल्द से जल्द और सही जानकारी आप सभी तक पहुंचा सकें। जय माता जी की।